इतनी बात तो पक्की हो गई कि वो आदम का ही नाम जानते हैं और आदम ही शंकर है, कोई दूसरा शंकर नहीं है, वो ही जगत पिता है। इस्लामी लोग जो हैं वो मानते हैं आदम को बाप। सृष्टि का सबसे पुराने से पुराना, जैसे परिवार में सबसे पुराने से पुराना कौन होता है? बाप। बापों का बाप नहीं होता पुराना है? वो भी होता है लेकिन साकार में चाहिए ना, तो साकार में तो वो एक ही कि दो। सृष्टि की आदि में साकार रूप में साकार सृष्टि का बाप एक या दो? एक। तो बात चल रही थी श्याम सुंदर की। तो ये श्याम सुंदर जो है शब्द, एक व्यक्ति का नाम, वो सतयुग के कृष्ण का नहीं है। सतयुग के कृष्ण वाली आत्मा ही, जब पूछे तब बताओ, सतयुग की कृष्ण वाली आत्मा ही जब बाप संपन्न बनता है, क्या? योग लगा के। योग ही सबसे पावरफुल चीज है ना। योग माने लगन, लगाव, अटैचमेंट। तो वो अटैचमेंट किससे करता है? योग किससे लगाता है? बाबा से। बाबा से थोड़े ही लगाता, बाबा तो साकार को कहा जाता है। बाबा तो का वो स्वरूप अब उसका खुद ही अपना ही स्वरूप है। हाँ, इतना जरूर है कि वो शंकर वाली आदम वाली आत्मा अपनी भ्रकुटी में दो बिंदुओं को इमर्ज कर सकती है। क्या? एक शिव और एक खुद शंकर की आत्मा। लेकिन कंसंट्रेशन किसके ऊपर रहे? शिव के ऊपर कंसंट्रेशन रहे। तो जब पता लगता है शंकर वाली आत्मा को मेरा भी बाप कोई है इस सृष्टि में, मैं ही शिव हूं, हम नहीं हूं, शिव मेरा बाप तो अलग है, तो वो शिव को और अपने को, दोनों को इस संसार में साथ साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर प्रत्यक्ष करता है या अकेला? दोनों, बाप और बेटा दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन निराकार को तो कोई दुनिया में पकड़ ही नहीं पाता। पकड़ पाता होता तो मनमना भव बनने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्या मेरे मन में समा जा, ये कब बात पैदा होती है? निराकार के द्वारा नहीं, उसको तो मन है ही नहीं। तो ये कौन सा रूप है जिसके द्वारा बोला जाता है मनमना भव? साकार। साकार तो 500 करोड़ है। हाँ, शंकर तो बाप और बच्चे दोनों इकट्ठे प्रत्यक्ष होते हैं। वो निराकार और साकार दोनों को मानने वाले भारतवासी हैं, इसलिए वो पहचान लेते हैं। क्या? ये शिव का कमाल है शंकर के शरीर के अंदर। अब पर्सनालिटी तो एक ही है, इसलिए बाबा ने भी मुरली में इशारा दे दिया था, क्या? घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे,
और अब भी हो रहे हैं। माने ये 73-74 की वाणी है, पक्की बाद में पता चलेगी देख करके। तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बाप दादा कौन। ब्रह्मा को ने पहचाना कि बाप दादा किसको कहा गया है। उन्होंने समझ लिया कि शिव निराकार ज्योति बिंदु बाप और ब्रह्मा बाबा दादा। लेकिन क्या ब्रह्मा बाबा पहले प्रत्यक्ष नहीं थे? उससे पहले भी तो ब्रह्मा कुमारियों के सामने प्रत्यक्ष थे ना। ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष थे और उनके अंदर शिव बोल रहा है, ये भी उन्हें पता था कि हाँ शिव की वाणी है। तो ये बात लागू होती है शिव के ऊपर, निराकार के ऊपर। और जो 76 है उसके लिए बोला प्रत्यक्षता वर्ष बाप का। तो मनुष्य सृष्टि का बाप वही आदम, वही शंकर, वही अर्जुन। क्या लोगों ने अर्जुन साधारण व्यक्ति समझ लिया। दुनिया का जैसे योद्धाएं होते हैं, उनमें से कोई योद्धा होगा अच्छा बड़ा वाला, और सारी दुनिया को जहां जहां जाता है वहां जीत पाता है। तो अर्जुन ने ऐसे समझ लिया कि शरीर रूपी रथ है और उसमें आत्मा के रूप में अर्जुन है। उस रथ को शिव आके कंट्रोल करते हैं। तो शिव और शंकर की बात है कि दोनों बाप और बच्चे साथ साथ प्रत्यक्ष होते हैं।